बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फीमेल जेनिटल ट्रैक की मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट किया था और हमने ओवरी के ट्यूमर्स को और सीरस ट्यूमर की मॉर्फोलॉजी को कवर कर लिया था। और आई थिंक कि टाइम को बचाने के लिए हम मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो रही है नोट्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है। ओके, इसको आप पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया भी कह सकते हैं। इसको आगे मजीद हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। और फिर टिपिकल और एटिपिकल वाली मजीद दो में डिवाइड होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो टोटल चार बन जाती है। सिंपल हाइपरप्लेजिया without एटीपिया, सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। तो ये टोटल चार कैटेगरी बन जाती है। ओके, तो जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है एबनॉर्मल ब्लीडिंग करवा देता है और ये एंडोमेट्रियल कैंसर भी करवा सकता है। इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? अगर एंडोमेट्रियल ग्लैंड की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा, यानी ग्लैंड्स टू स्ट्रोमा रेशियो बढ़ जाती है, ग्लैंड स्ट्रोमा से ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जबकि नॉर्मल प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा सेम रेशियो से ग्रो करते होते हैं। ओके, अब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एब्नॉर्मल एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन की वजह से होता है, प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन की वजह से होता है, जो कि एनोवुलेशन की वजह से भी हो सकती है, या एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा थी फ्रॉम द एंडोजीनस सोर्स या एक्सोजीनस एस्ट्रोजन की वजह से। तो जो एसोसिएशन है, रिस्क फैक्टर है, उसमें ओबेसिटी, मेनोपॉज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फंक्शनल ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, एक्सेसिव ओवेरियन कॉर्टिकल फंक्शन, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजीनस एस्ट्रोजन। ओके, हम इसको चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला है सिंपल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। तो यहाँ पर सिस्टिक या माइल्ड हाइपरप्लेजिया होगा, सिस्टिक या माइल्ड हाइपरप्लेजिया। ग्लैंड्स के डिफरेंट साइज होंगे, इरेगुलर शेप्स होगी, वेरियस साइज होगा, इरेगुलर शेप्स होगी, सिस्टिक डायलिटेशन होती है। ओके, यहाँ पर ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशियो रिलेटिवली कम ज़्यादा यानी माइल्ड इंक्रीज होती है और माइटोटिक फिगर प्रोमिनेंट नहीं होते, हालांकि थोड़े बहुत मौजूद होते हैं। सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया मतलब यहाँ पे माइटोटिक फिगर होगी और यहाँ पे साइटोलॉजिकल एटीपिया होगा विद इन द ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल, पोलैरिटी लॉस हो जाएगी, वेजिकुलर न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होगा और कैंसर होने के चांसेस 8% हो गए। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एंडोमेट्रियल सेल्स या ग्लैंड्स का नंबर और साइज दोनों बढ़ जाएगा, जबकि उसके अंदर सिंपल वाले के अंदर वेरियस साइज और शेप्स थी। ओके, यहाँ पर ग्लैंड्स की क्राउडिंग होगी, ब्रांचिंग होगी, अबेंडेंट माइटोटिक फिगर होगी। ओके, कॉम्प्लेक्स हाइपर, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3% चांस होता है। कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, तो यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड एंडोमेट्रियल एंडोनोकार्सिनोमा होगा, तो इसको आप एंडोमेट्रियल कैंसर वगैरह भी कह सकते हैं। ओके, और जो क्लासिफिकेशन है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की वो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक है। मेनली वैसे दो कैटेगरी है, हाइपरप्लेजिया और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, जिसको एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते हैं। टिपिकल के अंदर वाइड रेंज ऑफ अपीयरेंस होती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि ग्लैंड्स टू स्ट्रोमा रेशियो ज़्यादा होगा, ग्लैंड्स के साइज और शेप में वेरिएशन होती है, डायलेशन होती है। ओके, जो स्ट्रोमा है वो रिटेन होता है, जो लीगन्स होती है ये परसिस्टेंट एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन की वजह से होती है, एडिनोकार्सिनोमा की तरफ ज़्यादा नहीं जाती, 1 से लेकर 3% है। जो हाइपरप्लेजिया है ये सिस्टिक एट्रोफी में इवॉल्व कर जाएगा जब एस्ट्रोजन को निकाल देंगे। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया को एंड्रोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है। ओके, प्रोलिफरेटिव ग्लैंड्स होती हैं, न्यूक्लियर एटीपिया होगा, जो ग्लैंड्स होती हैं वो बैक टू बैक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स आउटलाइंस होती है, इंडिविजुअल सेल राउंडेड हो गए, अपनी ओरिएंटेशन को, पोलैरिटी को ये लॉस कर चुके होते हैं, न्यूक्लियोलाई ओपन होते हैं, वेजिकुलर होते हैं, कोर्स क्रोमैटिन पैटर्न होता है, न्यूक्लियोलाई काफ़ी डार्क पिगमेंटेड होते हैं। ओके, और जो उसके फीचर्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा से ओवरलैप करते होते हैं और इनके दरमियान आप फ़र्क या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और 50% कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्लैंड्स रिलेटिव टू द स्ट्रोमा। तो यहाँ पर क्राउडेड ग्लैंड्स होते हैं, एब्नॉर्मल शेप्स होती है, अनअपोज एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन की वजह से होती है, एब्नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग करवा देती है। टिपिकल और एटिपिकल में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। एटिपिकल में ज़्यादा चांसेस होती हैं और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है PTEN वो एब्नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है इसको मज़ीद दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंडोमेट्राइट और हम इसको डिवाइड करते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है एंडोमेट्राइट और सीरस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 का जो ऑनसेट है 55 से लेकर 65 ईयर, टाइप 2 का जो ऑनसेट है 65 से लेकर 75 ईयर्स तक होता है। क्लिनिकल सेटिंग की बात करते हैं तो टाइप 1 अनअपोज एस्ट्रोजन, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की वजह से होती है। टाइप 2 एयरट्रॉफी और थिन फिजिक की वजह से होती है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो टाइप 1 में एंडोमेट्रियोइड, जबकि टाइप 2 में सीरस क्लियर सेल और मिक्स्ड मिलेरियन ट्यूमर होता है।
प्रीकर्सर की बात करते हैं तो टाइप 1 का हाइपरप्लेजिया, जबकि टाइप 2 का सीरस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा होता है। म्यूटेटेड जीन की बात करते हैं तो टाइप 1 के अंदर पीटीईएन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा केरास, एफजीएफ2, एमएसआई, जबकि 2 के अंदर टीपी53, पिक3, सीए, एनयूप्लाइडी ये मौजूद होती है। बिहेवियर की बात करते हैं तो टाइप 1 इंडोलेंट होती है, लिम्फेटिक से फैलती है, जबकि टाइप 2 एग्रेसिव होती है, इंट्रापेरिटोनियल और लिम्फेटिक सेपरेट होता है। ओके, तो ये तो आपको मैंने टाइप्स बता दी हैं। तो एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा नॉर्मल एंडोमेट्रियम को रिजेंबल करते हैं। ओके, और ये एक्सोफिटिक भी हो सकती है, प्रोट्रियन फ्रॉम द म्यूकोसा, इसको एक्सोफिटिक कहते हैं, या इन्फिल्ट्रेटिव भी होते हैं। हिस्टोलॉजिकल टाइप्स पर हम इसको म्यूसिनस, ट्यूबल, स्क्वेमस वगैरह। ओके, तो जो एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा है इन्फिल्ट्रेट करते हैं मायोमेट्रियम को, वेस्कुलर स्पेसेस में एंटर हो जाती है, लिम्फेटिक्स के जरिए फैल जाती होती है। ओके, तो सीरस कार्सिनोमा स्मॉल टफ्ट बनाते हैं, पेपिलाई बनाते हैं, जिनके साइटोलॉजिकल एटीपिया होता है, हाईली एग्रेसिव होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो जो एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा होता है पोलिपॉइड मैस बनाता है, या पूरी की पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इन्वॉल्व कर लेता है। ओके, और कुछ मायोमेट्रियम इन्वेट करते हैं और फिर वहाँ से दूसरे स्ट्रक्चर तक फैल जाते हैं, और जो ब्रॉड लिगामेंट की इन्वेजन है तो वो पाल्पेबल मैस क्रिएट कर देती है। एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा ग्लैंडुलर ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, उसको मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेट डिफरेंशिएटेड एंड द पुअर डिफरेंशिएटेड। ओके, 3 डिफरेंशिएशन वाले पैटर्न होते हैं। ओके, जबकि सीरस के अंदर बात करते हैं तो सीरस के अंदर स्मॉल एट्रोफिक यूट्राई के अंदर अराइज करती है, बल्कि ट्यूमर होता है। ओके, तो इसके जो प्रिकर्सर लेजन है उसको एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया वगैरह कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। तो यहाँ पे मैलिग्नेंट सेल होते हैं जो कि एपिथेलियम सरफेस के ऊपर कन्फाइंड होते हैं। इन्वेसिव फॉर्म के अंदर पैपिलरी ग्रोथ पैटर्न होता है, ए हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, माइटोटिक फिगर, हाइपरक्रोमेटिजिया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियर लाई होती है। ओके, और इनका प्रीडोमिनेंटली ग्लैंडुलर ग्रोथ पैटर्न होता है। तो आप इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से? बाय द सेलुलर एटीपिया। और जो तमाम ट्यूमर्स होते हैं इस कैटेगरी में उनको ग्रेड 3 देते हैं, चाहे जितना मर्जी उनका आर्किटेक्चरल पैटर्न होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि फंक्शनल एंडोमेट्रियम टिश्यू यूट्रस से बाहर है, वो ब्लीड भी करता है। तो जो ब्लड है वो अबेरेंट फोकाई पे जमा हो जाएगा, तो ग्रॉसली रेड ब्राउन नोड्यूल्स बन जाएंगे। तो इंडिविजुअल लीजन्स होती है मिलकर बड़ी लीजन्स बन जाती है। जब ओवरी को इन्वॉल्व करेगा तो ये ब्लड फील्ड सिस्ट बना लेगा जो कि ब्राउन हो जाती है, जिसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। सर्विकल कैंसर की बात करती है तो वहाँ पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नेस्ट या टंग्स ऑफ मैलिग्नेंट स्क्वेमस एपिथेलियम का होता है, इन्वेट करता है स्ट्रोमा के अंदर। एडिनोकार्सिनोमा प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, और वहाँ पे क्या होता है मैलिग्नेंट एंडोसर्विकल सेल होते हैं, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है, एडिनोस दोनों का मिक्स्ड होता है। सर्विकल कैंसर जो न्यूरो एंडोक्राइन सर्विकल कैंसर है ये रिजेंबल करता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग को, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 की वजह से होता है, लीवर लंग्स में जाता है। अब इसकी स्टेजिंग को देख लेते हैं। स्टेज 0 में कार्सिनोमा इन साइटू है, स्टेज 1 में सर्विस तक कन्फाइंड है। 1A के अंदर क्या होगा, प्री क्लिनिकल कार्सिनोमा। 1A1 के अंदर स्ट्रोमल इन्वेजन होती है। तो आप स्टेजिंग को देख लेना। इसके बाद लियोमायोमा। लियोमायोमा की ग्रोसली में शार्प सर्कमस्क्राइब होता है, होल्ड कट सरफेस होती है, मल्टीपल होल्ड कट सरफेस होती है, मायोमेट्रियम में एम्बेडेड होती है, इंट्राम्यूरल होती है, या फिर ये एंडोमेट्रियम से नीचे होती है जिसको सब म्यूकोजल बोलते हैं, या सिरोजा में तो सब सिरोजल होते हैं। माइक्रोस्कोपी के लिए तो बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर होती है, फोकाई ऑफ फिब्रोसिस होता है, कैल्सिफिकेशन होती है। ओके, इसके बाद लियोमायोसार्कोमा सॉफ्ट हेमरेजिक नेक्रोटिक मैच होता है, नेक्रोसिस होती है, सेलुलर एटीपिया होता है, माइटोटिक एक्टिविटी मौजूद होती है। सीरस ट्यूमर की बात करते हैं, ओवरी के ट्यूमर है तो जो लार्ज स्फेरिकल टू और वाइड सिस्टिक स्ट्रक्चर होते हैं, 25% बायलैटरल होते हैं। ओके, बिनाइन के अंदर सरफेस स्मूथ और ग्लिस्टनिंग होती है, सरफेस होती है। एडिनोकार्सिनोमा की नोडुलर इरेगुलरिटीज होती है। स्मॉल ट्यूमर में सिंगल कैविटी होती है, लार्जर वन को डिवाइड करने वाले मल्टीपल सेप्टा होते हैं टू मल्टी लॉकुलेटेड मैसेज, और जो सिस्टिक स्पेस है वो क्लियर सीरस फ्लूइड से भरी हुई होती है जो कि पैपिलरी प्रोजेक्शन बनाती है। सीरस ट्यूमर की हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें तो सिंगल लेयर ऑफ कोलोनर एपिथेलियम सेल होती है जिनमें सिस्ट होता है, सेमोमा बॉडीज होती है। इसके अलावा हाई ग्रेड कार्सिनोमा के अंदर जो सेल्स होती है वो एटिपिकल होती है, पैपिलरी फॉर्मेशंस होती है जो कि कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड होती है। ओके, सीरस ट्यूमर के जो बॉर्डर लाइन है उसमें साइटोलॉजिकल एटीपी कम होता है, नॉन इन्वेसिव होता है। ओके, या कभी कभार इनकी मेटास्टेसिस हो जाती है थ्रू द रीजनल लिम्फ नोड, पेरिटोनियम मोमेंटम में जाकर एसाइटीज करवा देते हैं। तो ये था फीमेल जेनिटल ट्रैक की मॉर्फोलॉजी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।